हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सब मल्टीपल एंगल। तो चलो टाइम बिना वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सब मल्टीपल एंगल। तो सबसे पहला हमें फॉर्मूला सीखना है साइन 2a। साइन 2 इक्वल टू होता है 2 साइन 2 इक्वल टू होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, अब ये कहाँ से आया साइन 2a? हमें याद रखना है साइन 2 इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो हम जानते हैं साइन, हम इसको a 2a को क्या लिख सकते हैं? a प्लस ए, बिल्कुल a प्लस ए लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा साइन a कॉस a, ठीक, प्लस कॉस a साइन a। तो क्या हो जाएगा ये 2 साइन a कॉस a, यही फॉर्मूला था। तो हम इसको साइन 2a को क्या लिख सकते हैं? साइन a प्लस ए। तो ये हम प्रूफ कर सकते हैं ना। तो इसी तरीके से हम सारे फॉर्मूले प्रूफ करेंगे। लेकिन बच्चों देखो, मेक श्योर कि आप क्लास में रेगुलर रहें। आप वीडियो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11 की ये वीडियो नंबर 7 है। ये वीडियो नंबर 7 है। इसमें आप शुरू से सीक्वेंस देख कर आइए बच्चों, आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी समझ में आने वाली है। ये मैं सच में कह रही हूँ, ठीक है। तो आपको फर्स्ट वीडियो से लेकर 7 तक सीक्वेंस से देखनी है। तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर एंड क्रिस्टल नजर आएगा। और एकदम जैसा कि मैं कहती हूँ हमेशा, मैथ्स को हमें एकदम सिंपल बना देना है। तो नेक्स्ट करते हैं। एक फॉर्मूला हमें याद रखना है, दूसरा फॉर्मूला हमें क्या रखना है? कॉस 2a इक्वल टू कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं? कॉस 2a हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं कॉस 2। तो कॉस 2a के हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। कौन है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, पहला फॉर्मूला ये है बच्चों। सेकंड फॉर्मूला है हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और एक हमें याद रखना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये आपको पता है, ये इसी से आए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम? अगर हम कॉस स्क्वायर ए को यहाँ पर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख देंगे तो बच्चों ये आ जाएगा। और अगर हम साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे तो कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। तो हमें ये लाना है। अब ये फॉर्मूला कहाँ से ला सकते हैं? फिर से वही हम लिख सकते हैं इसे कॉस ए प्लस ए, ठीक। कॉस ए प्लस ए लिखोगे तो आप क्या आएगा? कॉस ए, कॉस बी होता है तो कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए, ठीक। तो क्या हो जाएगा ये? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यही तो हमें लाना था। तो हमें कॉस स्क्वायर के फॉर्मूले 3 हो गए। याद रखने ये बच्चों, ये फॉर्मूले आपको बहुत अच्छी तरीके से टिप्स पर होने चाहिए, क्योंकि ये जगह जगह यूज होंगे, क्वेश्चंस के बीच में यूज होंगे। तो आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जितने भी फॉर्मूले हैं, आप क्या करना, एक तो आप डेली जब आप डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ये अपने आप धीरे धीरे याद हो जाएंगे। पहला तो यही है, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, डेली इन फॉर्मूलों को देखेंगे, डेली हर बार लिखेंगे तो ये फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। लेकिन बच्चों फिर भी मैं आपको एक कहना चाहूंगी कि आप क्या करना, इन्हें एक A4 शीट पेज पर लिखकर, जहाँ भी आप पढ़ाई करते हो, अपनी स्टडी टेबल के ऊपर इसको लगा लेना। और डेली जैसे आप मॉर्निंग में उठते हैं एक बार रिवाइज करना। आपको धीरे धीरे सारे फॉर्मूले बच्चे याद हो जाएंगे। और जैसे हम, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने ही होंगे, कोई और सेकंड ऑप्शन नहीं है। और जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, बार बार लिखोगे, तो ये अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो, लेकिन इसमें आपको एक सबसे ज़्यादा जो याद रखना है, आपको याद रखना है 1 प्लस कॉस 2a को हम लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉस 2 को लिख सकते हैं हम 2 कॉस स्क्वायर a, ठीक है। और 1 माइनस कॉस 2a को लिख सकते हैं हम 2 साइन स्क्वायर a। देखो वैसे याद करने का ये भी तरीका है। अभी हमें कंफ्यूजन हो जाती है बहुत बच्चों को, यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा। देखो जो मैंने याद किया था मैं बता देती हूँ। यहाँ पर आई है, आई के साइन को क्या कर दो, ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल कर लो, तो माइनस आ गया। तो साइन वाले में क्या आएगा? माइनस, और कॉस वाले में क्या आएगा? प्लस, ठीक है। आप अपनी ट्रिक से याद कर सकते हो, लेकिन ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूले, ये क्वेश्चन के बीच बीच में जगह जगह यूज होंगे। तो मैंने आपको फिर से बता दूं क्या करा है। 1 प्लस कॉस 2a है, 2 कॉस स्क्वायर है। आप कैसे याद रखोगे? प्लस आएगा या माइनस आएगा? जब भी साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर में आई आ रहा है, तो आप क्या ही लाइन माइनस जैसा साइन लग रहा है ना, आप माइनस जैसा लग रहा है तो आप इस वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल कर दो, तो क्या आ जाएगा? माइनस। ये माइनस जैसा साइन लग रहा है ना, तो माइनस वाला साइन है साइन स्क्वायर ए का, प्लस वाला साइन है 2 कॉस स्क्वायर ए का। इसको हम आगे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या? इसको ही हम लिख सकते हैं क्या? 1 प्लस कॉस 2a है ना, अपॉन 2 इक्वल टू अंडर रूट भी चढ़ा सकते हैं और लगा लिख सकते हैं कॉस a लिख सकते हैं, बिल्कुल। इसी तरीके से इस वाले फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट 1 माइनस
cos 2a अपॉन 2 इक्वल टू साइन ए, ठीक है। तो आपको ये याद रखने हैं। अब आपको है tan 2a, tan एक फॉर्मूला होता है tan 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब ये कहाँ से आएगा? सेम वही, आप इस tan 2a को क्या लिख सकते हैं? tan a प्लस a लिख सकते हैं। तो a प्लस ए मतलब tan a, अच्छा tan a प्लस बी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या बताया था फिर से अब बताओ। tan a प्लस बी का मैंने आपको बताया था tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b बताया था। अब आप क्या करोगे? b की जगह a लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? tan a प्लस tan a, ठीक, अपॉन 1 माइनस tan a tan स्क्वायर a। तो tan a क्या हो जाएगा? 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया? tan 2a का, ठीक। इसी तरह से आप सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं tan 2a का। एक चीज और आपको याद इस तरीके से करने हैं ये फॉर्मूले। यहाँ एंगल ये 2a है तो इसका हाफ एंगल यहाँ हुआ है ना a। इस देखिए फिर से सुनिए, ये 2a एंगल है यहाँ पर, इसका हाफ a हुआ है ना। अगर मैं यहाँ पर tan a का फॉर्मूला लिखना चाहूँ a का, जब यहाँ 2a है तो यहाँ पर हाफ एंगल हुआ है, तो अगर हम tan a का फॉर्मूला लिखेंगे तो 2 tan, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? a का हाफ 1 a बाई 2 tan स्क्वायर a बाई 2। ये बात समझ में आया? तो हम इस तरीके से रिप्लेस करके हम और tan a का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो किस तरह से निकाला? हमने रिप्लेस कर दिया, रिप्लेसिंग a बाई 2 किसके लिए? फॉर a, ठीक, क्लियर है। तो इसी तरह से हम सारे फॉर्मूले देख सकते हैं। अभी मैंने आपको पीछे क्या फॉर्मूला बताया था? मैंने आपको बताया था क्या? cos 2a है ना, इक्वल टू क्या बताया था मैंने आपको? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब आप खुद देखिए ये एंगल क्या है यहाँ पर? ये एंगल आप कहेंगे ये एंगल यहाँ पर क्या है? ये एंगल यहाँ पर 2a है, लेकिन इस एंगल का हाफ एंगल आ रहा है यहाँ पर a। यहाँ भी क्या आ रहा है? हाफ एंगल ये आ रहा है, इस 2a का हाफ एंगल आ रहा है बच्चों यहाँ पर। तो अगर मैं आपको बोलूँ cos a का फॉर्मूला, तो cos a के फॉर्मूले क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2। बिल्कुल क्लियर है ना। इसी तरीके से जैसे हमें cos 2a का फॉर्मूला पता था, cos 2a का फॉर्मूला बताइए क्या होता था? एक था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो इसका मतलब जो एंगल है, ये जो भी एंगल है 2a है, डबल है, अगर इस डबल एंगल का हाफ करना है, इस डबल एंगल का हाफ करना है, तो आप क्या, तो आप इसी फॉर्मूले में क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2, ठीक है। ये फॉर्मूले याद हुए? चलो अब हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल 3a। अब हम अभी हमने क्या सीखे थे? एंगल 2a एंगल का, 2a एंगल है, देखो a है तो हाफ एंगल हो रहा है, 2a है तो हाफ हो रहा है। अब हम सीखेंगे इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल 3a। चलो अब हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल 3a। किस एंगल के लिए सीखेंगे हम? एंगल 3a के लिए, एंगल 3a। इसी तरीके से जैसे आपको अभी साइन 3a का फॉर्मूला क्या होगा? साइन 3a, अभी हमने साइन 2a का, तो आप 3 को कर सकते हैं 2a प्लस a। तो इसी तरीके से जब 2a प्लस 2a करके तोड़ोगे, 2a प्लस a लिखोगे तो इसका फॉर्मूला आएगा 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, ठीक है, क्लियर है। और एक cos 3 का फॉर्मूला आएगा cos 3a, cos 3 का फॉर्मूला क्या आएगा? cos क्यूब a, ठीक, माइनस 3 cos a। इसी तरीके से tan 3a का फॉर्मूला आएगा 3 tan a, क्या होता है? 3 tan a माइनस के tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ठीक है। अब ये कैसे याद करेंगे? देखो बच्चों, मेरी टिप्स है, आप ये मेरी अपनी टिप्स हैं, आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हो जो आपको अपना स्टाइल हो। देखिए साइन जो है ना, साइन ये मैं माइनस लिखती हूँ, माइनस मतलब साइन ना बहुत ही सबसे गंदा इंसान है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, सबसे गंदा, सबसे नेगेटिव इंसान है, क्योंकि इंसान है। इसमें क्या करना है? अब नेगेटिव कब होगा? ये क्या है? साइन 3a, ये क्या है? साइन क्यूब a। तो ये छोटा, ये बड़ा, छोटे में से बड़ा माइनस होगा, छोटे में से बड़ा होगा, छोटी वैल्यू में से जब बड़ी वैल्यू माइनस होगी तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। अगर नेगेटिव आंसर आएगा इसका मतलब क्या होगा? साइन वाले में नेगेटिव है। वही से फिर से मैंने अभी बताया साइन वाले में नेगेटिव, तो साइन में छोटे में से बड़ा माइनस करेंगे तभी तो नेगेटिव आएगा। और cos 3a में क्या है? इसका उल्टा है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और इससे हम क्या करते हैं? अब देखो इससे हम आंसर निकालेंगे। किस तरीके से क्वेश्चन की वैल्यू निकालते हैं देखिए। अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ साइन 8।
18 डिग्री, साइन 18 डिग्री की वैल्यू चाहिए। अब हम साइन 18 की डिग्री की वैल्यू ना तो हम कंपाउंड एंगल से निकाल सकते हैं, बताइए कंपाउंड एंगल से क्या इस बदसूरत सी शक्ल को आप किसी ऐसी दो खूबसूरत शक्लों में तोड़ सकते हो जिसकी वैल्यू आपको पता है? आप कहेंगे नहीं। तो देखिए, अब हम अगर हमें 18 डिग्री इक्वल टू, अगर हमें पता है थीटा हमारा 18 डिग्री है, क्या ये हमारा थीटा है ना, हमने मान लिया हमारा लेट थीटा है। अगर हमारा थीटा है तो हम 5 थीटा, हमने 5 की दोनों तरफ क्या कर दी मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 18 5 से कितना होता है 90। अब आप इस 5 थीटा को कर सकते हो 2 थीटा प्लस 3 थीटा, बिल्कुल, फिर इक्वल टू क्या हो जाएगा 90, ठीक है, डिग्री। अब आप इस 2 थीटा को लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, ठीक है, 90 थीटा माइनस 90 माइनस 3 थीटा। आपने दोनों तरफ क्या ले लिया साइन, तो क्योंकि साइन की वैल्यू चाहिए तो साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। अब आप 90 माइनस 3 थीटा क्या हो जाएगा 90 में तो चेंज हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री पर क्या हो जाएगा कॉस 3 थीटा। देखो ये बच्चों, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपसे फिर से यही कहूँगी कि आप ना फर्स्ट वीडियो से देख कर आओ। मैंने सीक्वेंस से पढ़ाया है, क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मैंने बहुत अच्छा अपनी तरफ से 0 टू हीरो हो जाओगे बच्चों। अगर आपने ये 7 की 7 वीडियो देख ली, अगर आपने 7 वीडियो देख ली ना, आप 0 टू हीरो हो जाओगे। क्लास 11 के बच्चों, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है आप फर्स्ट वीडियो से देख कर आइए, आपको ट्रिग्नोमेट्री सच में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाली है। तो मैं आपसे वही कहूँगी, बार बार कह रही हूँ, तो एक बार आप इस पहली वीडियो से लेकर सारी 6th वीडियो तक करके इस 7th पार्ट को तब पढ़िए, आपको बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। तो चलो ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब मैंने भी आपको बताया साइन 2 थीटा क्या होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी और मैंने कॉस 3 थीटा का क्या फॉर्मूला बताया था 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ठीक। अब आप बताइए इसमें हमने क्या करा, कॉस से दोनों कॉमन लिया और डिवाइड हो गया, तो क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 3, ठीक है। 2 साइन थीटा तो है इक्वल टू 4, इसे हमने कॉस थीटा को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 3, क्लियर है। तो अब आ जाएगा हमारे पास 4 साइन स्क्वायर थीटा, फैक्टराइज हो जाएगा ना 4 प्लस 2 साइन थीटा, इधर आ गया ये, ठीक है, इसे इधर ले आए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक ये क्या हुई क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करें, इसके फैक्टर, क्योंकि इसके फैक्टर कैसे होंगे साइन थीटा धरा चाह रहा है, फॉर्मूला होता है याद है माइनस का बी प्लस माइनस के, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a बच्चों, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो आप लगाइए माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 4 इंटू ए, सी क्या है माइनस का 1 अपॉन 2a इंटू 4। तो देखिए क्या हो जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा 4 4 द 16 और 4 क्या आ गया 20 अपॉन 4 2 द 8, ठीक है। तो आ जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस 5 रूट 2 है ना, तो क्या आ जाएगा 2 रूट 5 5 4 द 20 अपॉन 8, 2 कॉमन लेकर आप कॉमन ले सकते हो 2, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 8, तो ये इसकी 8 मतलब 4 कट जाएगा तो 4, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास याद भी रखना है कि आपको सीधे सीधे ना वैल्यू भी याद रखनी है, वैल्यू याद रखनी है साइन 18 डिग्री क्या होता है 1 माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 4। पर ये मैंने क्यों कराई, क्यों इसलिए बताई कि आपको मैं बता सकूं कि आपको ये जो मल्टीपल एंगल्स जो हम यूज़ कर रहे हैं ये किस तरीके से यूज़ है, यानी जो ऐसी साइन जैसे साइन 18 की वैल्यू कॉस 18 की वैल्यू tan 18 की वैल्यू है ना, इनको हम इन फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। चलो तो एक क्वेश्चन करते हैं, हमें प्रूफ करना है tan π/4 प्लस ये इक्वल टू 2 sec थीटा है, ठीक है, ये हमें 2 थीटा निकालना है। देखिए आपको एक तो याद रखना है ये ना, ये जो मैं टॉपिक बता रही हूँ ये मैं फॉर्मूला बता रही हूँ ये जगह जगह बहुत यूज़ होने वाला है। tan π/4 प्लस थीटा है तो आपके लिए क्या है a, ये एज अ b काम करेगा, तो क्या करेंगे आप इसे tan π/4 प्लस tan थीटा बिल्कुल अपॉन 1 माइनस tan π/4 इंटू tan थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बच्चों नहीं ना। अब आप देखिए इसको tan π/4 कर सकते हैं 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं इसी तरीके से क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ठीक है, प्लस अब यह माइनस तो इसको भी लिख सकते हैं हम 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस
tan थीटा। अब आप इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा, 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा। तो 1 माइनस से माइनस कर तो है 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर, ठीक, प्लस 1 प्लस से प्लस कर दिया तो आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा का स्क्वायर बच्चों। अब इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दीजिए, क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप खोल दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। इसी तरीके से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस का 2 tan थीटा अपॉन इसे कर सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक बच्चों, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपने tan थीटा से tan थीटा कैंसिल, तो 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आपने 2 कॉमन ले लिया तो क्या, tan 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों। अब आप tan थीटा को क्या कर सकते हैं, देखो वैसे तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है, आप याद रखना ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला, तो नीचे आएगा cos 2 थीटा, तो ऊपर चला जाएगा 2 sec 2 थीटा। ठीक है, अब किस तरीके से आया देखो एक बार बता देती हूँ। देखिए आप इसको 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ऊपर 1 और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा। तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक 2 थीटा। ठीक है, इस चलो मल्टीपल एंगल्स पर एक क्वेश्चन और करते हैं। अब हमने ये रूट की वैल्यू ली, देखिए यहाँ पर क्या है 8 थीटा। तो जो इसका जब इसका हम फॉर्मूला खोलेंगे तो 8 थीटा की जगह क्या आएगा वहाँ पर, इसका हाफ, 8 थीटा का मतलब 4 थीटा। ठीक है, तो आप इस 8 थीटा को क्या ले सकते हो, मैंने बताया देखो 2 प्लस 2 कॉस 8 थीटा है, अंडर रूट हम क्या करेंगे 2 प्लस अंडर रूट, बिल्कुल सेम जो अंडर वाला अंडर रूट है वहां से शुरुआत करेंगे, अंदर से शुरुआत करेंगे। तो हमने क्या करा 2 कॉमन ले लिया बच्चों, तो क्या हो जाएगा cos 8 थीटा। अब आप जो देखो जिस तरीके से मैं कराती हूँ बच्चों उसी तरीके से माइंड में रखना। मैंने आपको बताया था 1 प्लस cos 8 थीटा को क्या ले सकते हो, आप बोलोगे 2 प्लस नहीं तो प्लस है तो cos आएगा, माइनस होता तो साइन आता, cos स्क्वायर थीटा। अब थीटा कितना आता है, इसका हाफ। अब 8 थीटा का हाफ क्या आएगा 4 थीटा। ये आपको बच्चों समझ में आई या नहीं आई, इसलिए मैं कहती हूँ जो आपने आप पहली वीडियो से देख कर आओ तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आपको मैं क्या बता रही हूँ। ठीक है, तो डू यू ऑल एग्री ना कि मैं 8 थीटा को 4 थीटा कैसे लिख रही हूँ, मैंने आपको बताया था इस एंगल का हाफ लिखते हैं। तो अब हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 4 थीटा। तो 2 2 सा 4 और क्या आ जाएगा बाहर निकल के आएगा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस ये क्या आ जाएगा 2 cos 4 थीटा। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। अब आप फिर से 2 कॉमन लोगे, अब आप यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस cos 4 थीटा। अब आप फिर से 2 को तो 2 ही लिखोगे, इसको क्या लिखोगे अब की बार लिखोगे आप 2 क्या cos स्क्वायर 2 थीटा, क्योंकि इसका हाफ लिखोगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ 4 होगा तो बाहर आएगा रूट से 2 cos 2 थीटा। ठीक है बच्चों, फिर आपने फिर से रूट 2 कॉमन लिया, क्या आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा। अब फिर से आप cos थीटा को लिखोगे तो 2 इंटू cos थीटा को क्या लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब हाफ। अब यहाँ 2 थीटा था तो हाफ कितना आएगा थीटा, तो बाहर आ जाएगा 2 cos रूट से थीटा। ठीक है बच्चों, ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए। देखो बच्चों ये हमने कुछ कॉन्सेप्ट करे और कुछ क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आगे जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होती है वो पढ़ेंगे और ये और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है बहुत सारी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है ना बच्चों आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर दूंगी और बहुत अच्छे से पढ़िए। ठीक है, डेली पढ़िए, मैं आपको वही कहूँगी मेक श्योर आप पूरी वीडियो देखो, शुरू से देखो, सारी क्लासेस लीजिए, आपको मैथ्स बहुत अच्छी समझ में आने वाली है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और वही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ बच्चों मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल मैथ्स विद आरती भारद्वाज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए, खुश होकर पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।